नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। साथियों, आज एक दरोगा आपके अपने परिवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं ये साझा करने के लिए कि आखिर वो कैसे चयनित हुए। साथियों, मैं आपको बताऊं कि एक अध्यापक के लिए, एक संस्थान के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका कोई छात्र खूब मेहनत किया हो, खूब पढ़ा हो और बहुत प्यारी प्यारी सफलता अर्जित किया हो, एक नहीं कई सारी वैकेंसीज क्रैक किया हो, और उसके बाद आप आते हैं जब स्टूडियो में अपना जो अनुभव साझा करते हैं, आप जो अपना प्रेम स्नेह लेके इस परीक्षा प्लस परिवार में आते हैं, इससे बढ़कर खुशी संस्थान के लिए, एक अध्यापक के लिए नहीं हो सकती। तो हमारे साथ आज आपके मुख्य अतिथि बनकर आए हैं सार्थक सिंह जी, और आज आपको अपने अनुभव के बारे में, आपको गाइड करने के लिए किस प्रकार इन्होंने मेहनत किया और क्या मेहनत आपको करना है, इनसे क्या गलतियां हुई और आपको वो गलतियां कैसे सुधारना है, ये सारी चीजें साझा करेंगे। तो सार्थक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। और हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने थंबनेल ही देखा होगा, मैं कैसे बना दरोगा, तो समझ में आ गया होगा कि सार्थक जी बताने वाले हैं कि आखिर इनके दरोगा बनने का जो जर्नी रहा है वो कैसा रहा है। आते हैं सार्थक जी, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब आपके ये प्यारे प्यारे इमेजेस हम देखते हैं, प्यारे प्यारे फोटोज देखते हैं, कभी उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाते हुए, कभी बाइक पे फोटो खिंचाते हुए, बहुत अच्छा लगता है आपको वर्दी में देख के। और मैं चाहता हूं आप में से ऐसे तमाम साथी ऐसे वर्दी में मैं हमेशा देखना चाहूंगा, जो मेरी सबसे दिल इच्छा है। सार्थक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा इन बच्चों के लिए कि आपने अभी तक कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं, एक बार साथियों को बताएंगे। ओके दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरी फोर्थ गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले मैं रेलवे में ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ था। ये बात 2019 की है। तब दोस्तों मुझे मुंबई डिवीजन में अलॉट हुआ था। वहां मैंने 8 से 9 मंथ जॉब की थी। दूसरी मेरी जॉब जो मैंने किया था वो वन रक्षक की जॉब की थी, वो 7 से 8 मंथ। उसके बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगा 49,568 वाली भर्ती में। वहां मैंने 4.5 साल जॉब की, और वहीं जॉब के रहते हुए मेरे को 1-2 साल प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने जॉब और पढ़ाई में ऐसा सामंजस्य स्थापित किया। फिर मैंने जॉब के साथ तैयारी करी और दरोगा में सेलेक्ट हुआ। कैसे मैंने अपनी जॉब भी एकदम कंटिन्यू करी, फिर जॉब के बाद मैं लाइब्रेरी भी कैसे ज्वाइन करके मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को, एक टाइम मैनेजमेंट को बनाते हुए मैंने अपने आपसे तैयारी की और अच्छे से मेहनत की, प्रॉपर टाइम दिया, अपना सिलेबस को समझा और मैं सेलेक्ट हुआ सर। तो सार्थक जी, जैसे आपने बताया कि आपकी ये चौथी जॉब है, यस सर, इससे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, जिसे ज्वाइन भी ज्वाइन भी किए नहीं किया। हो। बहुत से मैंने, जैसे एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क हो गया, ठीक है, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी 10+2 हो गया, इतने सारे एग्जाम्स थे। अब मतलब एंड में तो जॉब तो एक ही करनी है ना, मैंने ये सब एग्जाम्स भी क्रैक किए। वन डे एग्जाम में बहुत, अगर आप लोग भी अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आप वन डे एग्जाम में इतना अच्छा कर जाओगे, आप खुद सेलेक्ट करोगे मुझे कौन सी जॉब करनी है। बस एक बार आप सिलेबस समझ जाओगे, चाहे वो रीजनिंग का हुआ, जीएस का भी हुआ, मैथ का हुआ, हिंदी का हुआ, और अच्छे से उसको सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आप जो भी एग्जाम दोगे तो उसमें दोस्तों आप बहुत अच्छा करोगे। तो जैसे सार्थक जी आपने बोला कि आपकी ये चौथी जॉब है, आपने इसके साथ बहुत सारे जॉब निकाले हुए, जी लेकिन जी सर। एक कहानी इसके पीछे भी होगी, आपसे बहुत सारे एग्जाम नहीं भी क्रैक हुए होंगे, जी सर, बिल्कुल आप सर। तैयारी कर लोगे, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे साथी डिमोरलाइज हो जाते हैं जब कुछ उनका एग्जाम नहीं निकलता, आप उनके लिए क्या कहना कुछ चाहेंगे। एग्जाम्स थे जिसमें मैं फाइनल में आउट हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, ठीक है, उनसे मैंने सीख ली। ठीक है, कहाँ कहाँ मेरे से गलतियां हुई, कैसे मैं आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। और मॉक, मैंने ये प्रॉब्लम देखी, मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा था। फिर मैंने एंड में मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए, इवन 50 मॉक टेस्ट, 60 मॉक टेस्ट। और फिर हर सब्जेक्ट की मतलब टॉपिक वाइज भी मैंने अपनी स्टडीज बनाई कि रीजनिंग में कैसे ये करना, जीएस में क्या करना, मैथ में क्या करना, हिंदी में क्या करना। रीजनिंग में मैंने फिर कैट लेवल तक की रीजनिंग पढ़ी, जहाँ पजल हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, मशीन इनपुट हुआ, डेटा इनइक्वालिटी हुआ। फिर ऐसी मैथ्स में अच्छे से एडवांस मैथ्स अलग से पढ़ी, बेसिक मैथ्स अलग पढ़ी, आर एस अग्रवाल की बुक्स पढ़ी एडवांस मैथ्स के लिए, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वो सारे चैप्टर्स को अच्छे से हैंडल किया। और हिंदी के लिए मैंने हिंदी के लिए लूसेंट से पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद में आदित्य पब्लिकेशन से प्रैक्टिस की। यही सब मैंने स्ट्रेटेजी बना कर रखी। जीएस के लिए मैंने सारे चैप्टर, सारे जो पेपर है वो अलग अलग करे। सपोज करो पॉलिटी अलग पढ़ा, इन्वायरमेंट, हर सब्जेक्ट पॉलिटी अलग करा, इन्वायरमेंट अलग करा, मूल विधि अलग पढ़ी थी। तो सर इस तरीके सब कुछ मैंने तैयार किया सर। अच्छा, तो आप ये बच्चों को कहना चाह रहे हैं, साथियों को, अपने छोटे भाइयों को, जी सर। कि अगर असफलता मिलती है तो उससे डिमोरलाइज नहीं होना। मैं ये बात इसलिए कह हाँ। रहा हूँ कि अभी यूपी पुलिस की 60,244 का वैकेंसी हुई, जी सर। इसमें बहुत सारे साथी असफल भी हुए होंगे, जी जी। लेकिन उन्हें हाँ। सार्थक जी से सीखना चाहिए, अपने बड़े भाई से। आपके ये सीनियर होंगे, कल आप जाएंगे, हो सकता ही नहीं कि बटालियन में, हो सकता ही नहीं के साथ आपको ड्यूटी बिल्कुल। करने का, जॉब करने का मौका मिले, तो अपना सीनियर मान दोस्तों के। देखो, डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी कुछ ऐसे मेरे साथी भी थे जो कांस्टेबल सेलेक्ट नहीं हुए, फिर डायरेक्ट दरोगा सेलेक्ट हुए। हाँ। ठीक है दोस्तों, अब जो आगामी यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, जो बच्चे कांस्टेबल सेलेक्ट नहीं हुए, उस पर प्रॉपर आप स्ट्रेटेजी बनाओ। अभी मोटा मोटा 5 से 6 मंथ है,
अगर आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ोगे और एकदम स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ोगे, हर सब्जेक्ट को अच्छे से बराबर टाइम दोगे, इक्वल टाइम दोगे, और जो जो चैप्टर्स है, जो सिलेबस, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक जी, हम आते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न पे। आपने इतनी सारी जॉब, आप नौकरी लगी आपकी, आपने बहुत सारे ज्वाइन नहीं किया, आपने 4-5 जॉब ज्वाइन भी किया, 4 जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इनमें से आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, ये मुझे बताएंगे। देखो सर, सबसे बढ़िया जॉब तो सभी बढ़िया होती है, ठीक है। जब मैं रेलवे ग्रुप डी में था तब मेरे को वो भी ठीक लगी थी। मुझे बात है कि अगर आगे बस आप मेहनत करते रहो, जिस भी पोजीशन में, अगर वो मेरी 1800 ग्रेड पे की जॉब थी, मैं वहां से मेहनत करता रहा, अगर बाई चांस मेरी जॉब नहीं लगती तो वही मेरे को, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि अगर आपको कोई सी भी एक जॉब मिल जाती है, पहले एक जॉब ले लो, उसके साथ आप तैयारी करोगे तो आगे भी सफलता मिलेगी। जैसे कि मैंने अब रेलवे ग्रुप डी से शुरुआत की और आज अब मैं दरोगा हूं और मैं आगे भी यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता हूं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि मैं बहुत जल्दी यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करूं और जल्दी से यूपीपीएससी में सेलेक्ट हूं। जैसा कि आपने बता ही दिया, और हमारा अगला प्रश्न भी सार्थक जी यही था कि आगे आप क्या सोचते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं। आगे बस मेरा यूपीपीसीएस टारगेट है, मैं यूपीपीसीएस दे रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अच्छे से, मैं उसका सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहा हूँ, मेंस की आंसर राइटिंग लिखता हूँ। तो बस मेरा यूपीपीसीएस ही है कि अब ये भी नहीं कि इतना जल्दी, लेकिन जब भी जितना भी टाइम लगे 2 से 3 साल मैं यूपीपीसीएस को टाइम दूंगा और यूपीपीसीएस सेलेक्ट होना चाहूंगा सर। सार्थक जी, आप बातों बातों में हमसे ये भी डिस्कस किए थे कि आपका कोई मित्र है शायद दीपक हाँ सिंह। सर, मेरा एक मित्र है दीपक सिंह, वो 2018 बैच के कांस्टेबल थे, मेरे साथ ही मेरा पोस्टिंग थी उनकी हरदोई में, और वो आज एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पर है, उनकी रैंक 20 थी, आपने देखा होगा 2023 बैच में दीपक सिंह। अब ये सोचिए कि कांस्टेबल से सीधा कोई एसडीएम होता है, कहने का मतलब ये कि सबसे पहले आपको ये सपना नहीं पालना है कि मुझे यूपीएसआई ही क्रैक करना है, ये सपना नहीं पालना है कि मुझे एसडीएम ही बनना है, आपको सपना पालना है मुझे एक नौकरी लेनी है। जैसे सार्थक जी ने किया कि ग्रुप डी के साथ, कांस्टेबल के साथ तमाम वैकेंसीज, तमाम बोल सकते ज्वाइन करके नौकरी के साथ, और फिर से पढ़े और दरोगा तक पहुंचे, और दरोगा के बाद भी ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, अभी भी जितने जीवन मौके देंगे हम अपने आप को तरासेंगे, हम अपने आप को निखारेंगे और अपने आप को आगे लेके जाएंगे। सेम आपकी तरह है जो साथी इस बार यूपी पुलिस 60,244 में सेलेक्ट हुए, उनके लिए यूपीएसआई एक नया मौका है, आगे की वैकेंसीज नया मौका है, तो आप लोग भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड जैसा सार्थक जी रखते हैं वैसा लेके चल सकते हैं। सार्थक जी, हम और भी कुछ प्रश्न के साथ आपके आएंगे। जी जी। बहुत सारे साथी हमसे जो जुड़े हुए हैं, कांस्टेबल 2025 की नई वैकेंसी आ रही है, यूपीएससी 2025 का नया अप्रैल के लास्ट में विज्ञापन आ जाएगा, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बच्चों के लिए क्या खास रणनीति आप साझा करना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि सर बता ही रहे हैं, यूपीएसआई में हिंदी आएगी, ठीक है, मूल विधि और जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, सबके 40 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 100 का 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। मैं आपको सब सब्जेक्ट की थोड़ा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ 2 या 3 मिनट में। तो हिंदी है, आपको दोस्तों हिंदी करना, हिंदी का पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सर जो परीक्षा प्लस से आपको वीडियोस मिलेंगे, सर जो आप बताएंगे, जो लेक्चर मिलेंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है व्हाइट कलर की, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है हर सब्जेक्ट की। उसमें जैसे चैप्टर है, आप 4 ले लो, एक दिन रस, छंद, ब्लॉम, सब, वर्णमाला, इस तरीके से 4 ले लो और 100 200 उसके एमसीक्यू, क्योंकि दोस्तों हिंदी जो था स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। हिंदी में मेरे भी 37 क्वेश्चन थे, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी आपको एकदम एकदम इतना अच्छा मजबूत कर लेना कि आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए। वैसे इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड वगैरह कुछ जो अवार्ड वाले 1955 से लेकर अब तक उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 1955 से लेकर सारे रट लिए थे, ठीक है। तो वो आपको सब कर लेना। तो हिंदी आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में आपको प्रॉपर टाइम देना और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप अच्छे से करोगे तो हिंदी अच्छा कर ले जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा सर ये आता है जीके, इसमें मूल विधि है, संविधान और सामान्य ज्ञान, ठीक है। 16 क्वेश्चन अप्रोक्स पॉलिटी के आते हैं, बाकी 8 क्वेश्चन मूल विधि के आते हैं और सामान्य ज्ञान के आते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पॉलिटी के लिए करना, पॉलिटी के लिए आप परीक्षा वाली से पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रॉपर उसका पॉलिटी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर उसमें लिमिटेड डेटा है, ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो पॉलिटी में आप अच्छा कर सकते हो। बाकी जनरल नॉलेज में और सारे सब्जेक्ट आते हैं, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एनवायरमेंट हुआ, साइंस एंड टेक हुआ, और अदर्स हुआ, और यूपी की जीके हो गया। बाकी 8 मार्क्स की जो होती है वो मूल विधि आती है। मूल विधि में पहले आईपीसी और सीआरपीसी थी, अब शायद बीएनएस वाले एक्ट आएंगे, और जितने वेयर एक्ट है, ठीक है, जितने अधिनियम, तो एससी एसटी हो गया, पॉस्को एक्ट हो गया, ठीक है, मानवाधिकार हो गया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सर अगर कुछ वीडियोस वगैरह बना सकूं मूल विधि पर, क्योंकि जो मेरे प्रॉपर जो पुराने मेरे नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं, उसके हर एक्ट के नोट्स वगैरह वो अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जो उसमें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं, और एक ऐसी प्रॉपर एक क्लास ले लूंगा जिसमें जो पिछले 10 सालों में जो मूल विधि में क्वेश्चन आ रखे हैं उन सारे क्वेश्चनों को ले लिया जाए। भाई ये सार्थक जी का बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं चाहूंगा आप लोग भी इसके लिए एक बार क्लैप करेंगे अपने पास।
सार्थक जी ने परीक्षा प्लस से सीखा, परीक्षा प्लस में पढ़ा और इन्होंने सिलेक्शन लिया और अब अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने अनुजों के लिए निशुल्क में वो जो इनका ज्ञान है, वो जो इनकी गाइडेंस है, वो आपको देना चाहते हैं। तो भाई ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक जी आपका कि आप इस संस्थान से जुड़ के थर्ड है ये मैथ्स। ठीक है दोस्तों, मैथ्स को आपको अच्छे से करना। मैथ्स को क्या करना, पहले बेसिक करने के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक ले लो, उसके सारे चैप्टर्स। और मैं पहले से ही बताता हूँ, मैं जैसे स्टडीज बताऊं 50 क्वेश्चन आपको पर डे करने हर उसके, ठीक है, चैप्टर्स के। बाकी इसमें एडवांस मैथ, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसके आप प्रॉपर अपने नोट्स बना लेना 3-3 4-4 पैकेज, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में मिनट्स में इसको एकदम रिवाइज कर लो। क्योंकि जो एडवांस मैथ्स होती है उसमें का फार्मूला अगर आपको याद है, आपने फार्मूला पुटअप कर दिया तो आंसर तुरंत मिल जाता है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो उसमें आंसर नहीं आता। तो आपको इस तरीके से मैथ्स करनी है। मैथ्स में भी 24 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 16 क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग वाले एप्टीट्यूड के होते हैं, उस तरीके से करना। फोर्थ है, बता दीजिए। जी सर, फोर्थ है रीजनिंग का। रीजनिंग दोस्तों, आपको रीजनिंग बच्चे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जो रीजनिंग आएगी यूपीएसआई में तो थोड़ा सा कैट लेवल वाली रीजनिंग आपको पढ़नी है। ठीक है सर, उसकी जो क्लास है उस टाइप की क्लास सर लेने से पजल हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, मशीन इनपुट हुआ, डेटा इनइक्वालिटी हुआ, पजल भी 2 वेरिएबल की हो गई। ठीक है, तो यूपीएसआई में इस तरह की रीजनिंग आएगी, एकदम एसएससी वाली रीजनिंग नहीं आएगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो इजी वाली। तो ठीक है दोस्तों, आपको रीजनिंग उस तरीके से हैंडल करनी है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अगर रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग में अच्छा स्कोर ले जाओगे। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि रीजनिंग है यार हम नहीं पढ़ रहे फिर भी नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ चैप्टर है उसको माइंड में रखना, से क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इसके आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, कॉन्सेप्ट याद रखने, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अच्छा सार्थक जी, जैसा कि आपने चारों पार्ट की स्ट्रेटेजी बताई और एक मैं कॉमन चीज बच्चों में देखता हूं कि जैसे मूल विधि में आपने बोला कि हम योगदान देंगे, आपने बोला हिंदी स्कोरिंग है, रीजनिंग स्कोरिंग है, मैथ्स आप पार्ट कर लो, लेकिन मैं बच्चों में खास कमी देखता हूं कि वो अपनी तैयारी के आधा हिस्सा मूल विधि को देते हैं और पूरे एग्जाम का केवल 8 नंबर मूल विधि आता है। और मूल विधि बहुत वास्ट है। यहाँ पे आपके बच्चों को सर ने बहुत अच्छी बात बोली, मूल विधि बहुत वास्ट है और उसमें आपने देखा होगा लोग एलएलबी करते हैं, फिर उसके बाद एलएलएम करते हैं, 5 साल इतनी पढ़ाई करते हैं, फिर भी एक्ट्स बहुत सारे छूट जाते हैं। ठीक है, तो आप मूल विधि में ये नहीं कि आप बहुत अंदर हो जाओ, उसको आप ये सोचो ना 80 क्वेश्चन आ रहा है, आपने मैंने बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया तो क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन वहां से जहां आपने पढ़ा ना हो तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों जो मूल विधि को लिमिटेड टाइम देना है और कुछ उसमें स्कोरिंग, अगर आप सारे एक्ट्स पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट 8 से 10 एक्ट्स में क्लास जब लूंगा तो मैं 8 से 10 एक्ट्स आपको बता दूंगा, उन्हीं अगर आपने एक्ट्स उनमें से अगर पढ़ लिया तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आपको जैसे बीएलएस में बहुत अंदर तक नहीं घुस जाना, उसके चक्कर में आप हिंदी छोड़ दोगे, रीजनिंग छोड़ दोगे, मैथ छोड़ दोगे, तो उसमें से 80 क्वेश्चन है। तो आपको उस बात का याद रखना। मैंने यार ये बात देखी कि सब लोग मूल विधि की तरफ भागते हैं। ठीक है, मूल विधि जरूरी है, लेकिन मूल विधि की ये देखो सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जीके के क्वेश्चन है, यानी जीके में तो अगर आप इतना 8 में से अगर 4 या 5 क्वेश्चन भी लाए तो भी वो बेस्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल सर ने सही बोला कि एकदम मूल विधि की तरफ बहुत वैसे नहीं भागना कि हमको मूल विधि पे सारा टाइम दे रहे हैं, पता है 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 4 से 5 घंटे आप मूल विधि पे दे रहे हैं, तो वो कहीं से कहीं फ्रूटफुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे बच्चों, जैसे सार्थक जी ने भी बताया कि आपका हिंदी का हिस्सा भी 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग का यहाँ पर यहाँ पे मिला लिया जाए तो 56 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैथ आपके 24। अगर हम 40 और केवल 56 जोड़ लें तो ये हमारे 96 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 से गुणा कर दे तो आपका जो कट ऑफ पिछली बार गया था 316 गया था 400 में से, जो 79% था। आप इसके बहुत नजदीक केवल 2 सब्जेक्ट के बेस पे आ जाओगे। फिर मैथ अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आप सिलेक्शन के नजदीक आ जाओगे। पिछली बार भी ऐसा नहीं कि 400 वाला ही सिलेक्ट हुआ था, है ना। एक चीज और सादा जी मैं कहूंगा कि जैसे आप मान लीजिए जॉब में इनको बताएंगे कि जो बच्चा रैंक 1 लाता है वो भी वही जॉब करता है और जो जस्ट सिलेक्टेड है वो भी वही जॉब करता है। सर ने सही बात बोली। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप अगर कांस्टेबल का एग्जाम देते हो, अगर तुम उसमें रैंक 1 लेकर आ रहे हो तब आप कांस्टेबल ही बनोगे। ठीक है, पर अगर आप यूपीएसआई में जा रहे हो रैंक सबसे 4547 भी रैंक ला रहे हो तब भी आप दरोगा ही बनोगे। ठीक है, तो दोस्तों जो लड़के जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ, लेकिन अगर आप यूपीएसआई में अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, परीक्षा प्लस में प्रॉपर होकर टाइम देकर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों जो सर ने देखो कितनी अच्छी बात बताई कि आप हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग, इसको स्कोरिंग बनाओ, मूल विधि के पीछे उतना मत भागना। ठीक है, क्योंकि मूल विधि के लिमिट क्वेश्चन 8 ही है। अगर आप मूल विधि बहुत अच्छे से एकदम ज्ञाता ही बन जाओगे ना तब भी आप 8 में से 8 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर भी 8 में अच्छा कर पाओगे। जो मूल विधि के लिए सार्थक जी ने बोल दिया ये करा देंगे, इनकी जिम्मेदारी जितना करा देंगे उसी से 100% आ जाएगा, दैट्स इट। और चिंता ही नहीं है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जो मूल विधि ने कम पड़ी उसमें से 8 में से 4 क्वेश्चन वो भी कर लेगा, तो खाली 2 ही क्वेश्चन का डिफरेंस हुआ ना। अगर आप यही समय हिंदी में देंगे, रीजनिंग में देंगे, मैथ में देंगे, पॉलिटी में देंगे, पॉलिटी कितना स्कोरिंग 16 क्वेश्चन का ही 15-16 क्वेश्चन उसके आते हैं, तो वाकई में स्कोरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रणनीति को लेके बताई। कुछ आपके पॉइंट्स थे लाइब्रेरी को लेके, इसके बारे में बिल्कुल। बच्चों आपको ना अगर पढ़ाई के साथ साथ आपको लाइब्रेरी बहुत जरूरी है, आपको लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करनी है। जो आप यहाँ पर आप ऑनलाइन जो क्लास लेंगे वो तो आप लेंगे, ठीक है, परीक्षा प्लस, उसके बाद आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। और लाइब्रेरी में
पर डे नॉर्मल 8 से 10 घंटे का एवरेज, किसी दिन आपने ज्यादा भी दे दिए 14 घंटे, किसी दिन माना 7 घंटे भी दे दिए, लेकिन आपको एवरेज 10 से 12 घंटे देने हैं। लाइब्रेरी में अगर आप रहोगे तो लाइब्रेरी में ना चाहते हुए, जब लाइब्रेरी इंसान जाता है ना चाहते हुए पढ़ाई होती है वहां पर, ठीक है, वहां टाइम निकलता है। आप भले आप पर्सनल रूम में रह रहे हो, आप स्टडी रूम में रह रहे हो, वहां उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आप अच्छा करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में समय दो, और फुल टाइम वाली लाइब्रेरी ज्वाइन करना जो 24 घंटे ओपन रहे कि आप किसी भी टाइम जाकर पढ़ सको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने सार्थक जी। कुछ पॉइंट आपके फिजिकल को लेकर। आप देखो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ ना, हालांकि अभी एकदम से फिजिकल होगा नहीं, ठीक है, जैसे इसमें रनिंग भी जरूरी है, लेकिन आप उससे थोड़ा आपका टाइम बढ़ जाता है और माइंड थोड़ा शार्प रहता है। तो आप नॉर्मल मॉर्निंग में एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, थोड़ा 2-3 किलोमीटर रनिंग कर ली तो आप डेली ये भी कर सकते हो, ठीक है। और केवल नहीं कर सकते हो, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप फिजिकल वाली जॉब में आओगे, आपका इसके बाद फिजिकल भी होगा, ठीक है। तो अगर जब आप ये सब दोगे तो आपका माइंड शार्प रहेगा और आप अच्छा पढ़ पाओगे, और अच्छा एकदम माइंड में ग्रेड अप कर पाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि ये आपको नहीं सोचना है कि फिजिकल हमें लास्ट में ही करना है। आप अभी से भी थोड़ा थोड़ा, वो ये नहीं कह रहे कि आप जाइए दौड़ने लग जाइए, आप थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो इससे आपकी जो दिमाग की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। फिर लास्ट में आपको जो फिजिकल करना है, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में छट जाते हैं, वो चांस खत्म हो जाएगा, आप फिजिकल में छटेंगे नहीं, आप वहां पे फिजिकल में ज्यादा बेटर कर पाएंगे, और आज की भी परफॉर्मेंस, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा चलेगा, तो आपकी पढ़ाई को भी वो कहीं ना कहीं एक बेहतर योगदान देगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत फिजिकल, जैसा कि अब एक सिपाही है, एक दरोगा है, एक जो बोल सकते हो कि जो देश का, प्रदेश का रक्षक है, वो तो आपको कहीं ना कहीं वर्कआउट करने के बारे में गाइड करेगा। ये बहुत अच्छी बात लगी सार्थक जी आपकी। बाकी बच्चों ऐसे सार्थक जी आते रहेंगे, बताते रहेंगे। कुछ बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं आपके जो सार्थक जी खुद बताएंगे, इनके बारे में बता दीजिए एक बार। क्या इस बार पैटर्न और सिलेबस में बदलाव होगा? देखो, पैटर्न और सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, हल्का सा मूल विधि में बदलाव हो सकता है कि मूल विधि में आईपीएस सीआरपीसी की जगह वीएनएस आ सकता है। बाकी रीजनिंग वही रहेगी, जीएस वही रहेगी, मैथ वही रहेगी, हिंदी वही रहेगी, 40-40 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। तो कोई सर ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? बहुत हाँ, ये परीक्षा जहां तक इस बार उम्मीद है परीक्षा ऑफलाइन होगी। बाकी देखते हैं, नोटिफिकेशन जल्द आएगा तो नोटिफिकेशन कंप्यूटर ऑपरेटर का, यूपीएसआई, एसआई सब ऑफलाइन जा रहे ऑफलाइन हैं, होगा, तो ये एग्जाम भी ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन ज्यादा चांस है। क्या इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी? पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। अच्छा, वेरी गुड। सेक्शनल कट ऑफ कितना रहने की संभावना है? जैसे पहले 35% आपका सेक्शन था और 50% ओवरऑल था। देखो दोस्तों, सेक्शन कट ऑफ जरूरी है, लेकिन सेक्शन कट ऑफ तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसमें मोटा मोटा 316 कट ऑफ गई थी, यानी 79 या 80%। तो आपको 50% से तो इसमें अब लाओगे तभी तो आप उस कट ऑफ तक पहुंचोगे। तो सेक्शन कट ऑफ को आपको क्रॉस करना ही करना। 50% से अगर ऊपर हर सब्जेक्ट में नहीं लाओगे तो फिर हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, सेक्शन कट ऑफ के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं, हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर ही लाने हैं आपको। हाँ, तो वैसे तो जो सेक्शन कट ऑफ है वो 35% है, लेकिन सार्थक जी का भी से कहना बिल्कुल ठीक है कि आपको जब 80% स्कोर करना है तो 35% पे दिमाग आप अगर एक ही सब्जेक्ट में 35% से ऊपर ले आओगे, फिर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए, जो कह रहे हैं कि मान के एक सब्जेक्ट में मान लीजिए आप जस्ट पास हो, तो बाकी 3 मिला के आप 80% पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपको सब में बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने सार्थक जी। परीक्षा की तारीख कब होगी? देखो, अभी मोटा मोटा मेरे को लगता है 5 से 6 मंथ अभी है एग्जाम होने में, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन भी आएगा, फिर नोटिफिकेशन 3-4 मंथ्स बाद एग्जाम होगा। तो अभी भी आपको तैयारी करने के लिए आपको 6 मंथ्स है। आप 6 मंथ में बहुत अच्छा कर सकते हो। 6 मंथ में 180 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करोगे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेफ स्कोर कितना होना चाहिए चयन के लिए? देखो, पिछली बार से कट ऑफ गई थी जनरल की 316 गई थी, ठीक है, अप्रोक्स 79%, ठीक है। तो अगर उसी लेवल का पेपर रहा तो उतना रहेगी। बाकी जो डिपेंड करता है पेपर, पता चला पेपर ही टफ आ गया तो थोड़ा कम चली जाएगी, और पेपर इजी आ गया तो इससे ज्यादा चली जाएगी। तो कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर पे और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पे बैठते हैं उन पे। क्या मूल विधि का सिलेबस बदलेगा? एक बार सबसे लास्ट क्वेश्चन। जी, मूल विधि का सिलेबस में यही है कि जो एक्ट्स हैं वो तो सब वही रहेंगे। हाँ, आईपीसी सीआरपीसी में जरूर बदलाव हो सकता है, उसकी जगह वीएनएस वगैरह आ सकता है। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, ये सार्थक जी के साथ एक छोटी सी मुलाकात रही और आपके लिए बहुत प्यारा सा गाइडेंस रहा। उम्मीद है कि आप इससे सीखोगे, इनसे प्रेरणा लोगे, और आप भी कल ऐसे ही प्यारी सी वर्दी में आओगे और हमारे साथ अपने जो बोल सकते हो कि अनुभव है, जो आपकी जर्नी रही है, उससे साझा करोगे अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सार्थक जी कि आप आए, और आपने एक वादा भी किया बच्चों के साथ कि आप उनको मूल विधि का पूरा सेगमेंट देखोगे। इससे बहुत खुश हो गया मेरा, और शायद इससे बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ से भी और संस्थान की तरफ से भी गुरु दक्षिणा के रूप में, जैसा मुझे परीक्षा प्लस से बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ बच्चों, तो जैसा कि सार्थक जी ने बताया कि मूल सेगमेंट आपका देख लेंगे। अब जो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आपकी 2025 की वैकेंसीज लगी हुई है,
अप्रैल लास्ट में वैकेंसी आ रही है, तो टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बढ़िया कोर्सेज भी आपके लेके आई है। तो आप यूपीएसआई का जो बैच है मात्र 499 में है, इससे आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल वेरिटेड एग्जाम तक। और सार्थक जी ने भी कुछ ऐसे ही बैच से जुड़े होंगे और वो आज यहाँ पे पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है। अगर हम लोग बात करें कांस्टेबल का, तो ये भी मात्र 499, सार्थक जी थोड़ा सा हटेंगे, जी सर। 499, 1000 का बैच आपको 499 मिल रहा है। और अगर हम बात करें जो जेल वार्डन की आपकी नई वैकेंसी आ रही है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी यहाँ पे आपका 400 में मिल रहा है। एक बात अंत में बस जाते जाते आपसे बस पूछना चाहूंगा और बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चे भीड़ के भीड़ पीछे की बहुत तरफ। भागते जी हैं, सर। आप इसके बारे में क्या कहना देखो चाहेंगे? सर ने बिल्कुल सही बोला कि बच्चे जो एकदम भीड़ की तरफ भागते हैं, ठीक है, तो अभी अगर आप परीक्षा प्लस से जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मौका मिलेगा, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको कैसे तैयारी करनी है। तो एक तरफ मतलब एकदम भीड़ की तरफ नहीं भागना, ठीक है। आप इस चैनल से अगर जुड़ोगे, आपको प्रॉपर, मैंने देखा, मैंने खुद इस चैनल से अपनी मैथ्स अच्छा करा, रीजनिंग अच्छा करा, जीएस अच्छा करा, हिंदी अच्छा करा। तो आप भीड़ की तरफ ना भागकर अगर आप यहाँ से जुड़कर अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, तो दोस्तों आपको सक्सेस बहुत जल्दी और बहुत जरूरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सार्थक जी का कहना है कि भाई आप भीड़ की तरफ मत जाओ। सबसे बड़ी बात है कि जैसे परीक्षा प्लस में होता क्या है कि आप जब जुड़ते हो तो हर टीचर, हर अध्यापक आपसे 1 to 1 कम्युनिकेट। कांटेक्ट में रहता है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। बहुत सारे संस्थान हमने देखे हैं कि बस भीड़ के पीछे बच्चे भगते हैं, अगर वो कॉल कर रहे हैं तो उनको अपने टीचर से बात करने के लिए मौका, मौका नहीं तैयारी खत्म हो जाती है, मिलता। फेल हो जाती है, लेकिन अपने टीचर से अपनी नहीं मिल बातें नहीं पाते। कह पाते हैं। तो यहाँ यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐड जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको यही वही मौका, भीड़ की तरफ ना भागकर अगर आप यहाँ से अच्छे से तैयारी करोगे, तो आप जो भी एग्जाम अपना टारगेट बना के रखोगे, तो जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। जहाँ भी अब देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आ रहा, आने वाले समय एसएससी जीडी की भी भर्ती आएंगी, यूपी ट्रिपल एससी आयोग से भी भर्ती आएंगी। तो आप, और अभी सर मैंने देखा यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई कॉन्फिडेंशियल में तो सर बहुत अच्छा कर ही रहे, कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों आपको नो डाउट होकर आपको अच्छे से यहीं से जुड़ जाना और अच्छे से आपको तैयारी करनी है, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सार्थक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप धन्यवाद जी। अपना अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपको भी कि आपने बहुमूल्य समय दिया और आप बैच से जरूर जुड़िए। बैच से जुड़ने के लिए परीक्षा प्लस ऐप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। अगर डाउनलोडेड है तो पेड कोर्स में जाकर जुड़ सकते हैं और अपने साथियों को भी जरूर बताएगा। फिर मिलूंगा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता।